वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल और मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ। एक फटाफट आपको रिकैप देता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था उसके बारे में, मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ के बारे में। एंड देन एक तरीके से आप कह सकते हो जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज स्टार्टिंग फ्रॉम देयर ओनली, दैट इज मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। क्लास 10th के अंदर हम लोग इसके प्रीवियस जो डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट थे, लॉथरमेयर कंसेप्ट था, डॉबर्नियर कंसेप्ट था, मैंडलीफ प्रोडक्ट टेबल थी, वो सब चीजें हम लोग कर चुके हैं। दोबारा आपको बता दूं, सारे के सारे मेथड जितने भी थे वो सारे देवर बेस्ड ऑन द एटॉमिक मासेस। नाउ उसके बाद में जो मेथड हमारे पास आया, दैट इज इन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इट वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, ये दो इनके अंदर मेन डिफरेंस था। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को लेते हुए आगे हेनरी मोज़ाइले जो साइंटिस्ट था, इसका नाम याद रख लेना, हेनरी मोज़ाइले। इसने जो है कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करा और इनको एज पर द एटॉमिक नंबर से इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करी। उसके बाद इस पीरियोडिक टेबल के अंदर बोर, बरी एंड रैंग, वार्नर, इन सब साइंटिस्टों ने भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन करा और उन्होंने कुछ ना कुछ इसके अंदर चीजें प्रोवाइड करी। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो चीज याद रखने की है इसके अंदर, वो सबसे पहले आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, which states that the physical and the chemical property of an element are the periodic function of its atomic number। तो ये आपको फटाफट याद रखना है। इसका मतलब क्या है, व्हाट वी मीन बाय दैट, कि जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं एलिमेंट की, दैट आर द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब वो एक के बाद रिपीट होते हैं। कोई चीज जो पीरियोडिक फंक्शन है, फंक्शन से मैथ में फंक्शंस पढ़ते हैं, उसका मतलब होता है कि हमने उसकी जो प्रॉपर्टीज है किसी भी अल्फाबेट की या किसी भी आपकी वेरिएबल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उस पर डिपेंड करती हैं। तो फंक्शन प्रॉपर्टीज जो पीरियोडिक फंक्शन, सॉरी, जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, these are the periodic function of atomic number। और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एंड हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ठीक है जी, चलिए अब इसमें आती है सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, पीरियोडिसिटी। इससे पहले जितनी भी टेबल्स थी उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि किसी के पास they were not having any specific answer why there is repetition in property। Why? Write down question, why there is repetition in properties। प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन क्यों होता है, इसका आंसर किसी के पास नहीं था। Then with this modern periodic table we got that answer, that is repetition of elements with similar property after certain interval is known as periodicity, and the cause of periodicity is similar valence shell, or you can say outermost shell electronic configuration। Remember this thing. So cause of periodicity or cause of repetition of property is because of similar valence shell or outermost electronic configuration after the certain interval। Is that clear? For example, alkali metals that are group 1 elements, they have similar outermost configuration of NS1, where N is equal to number of period. For first period, it is 1, and up to this periodic table, in this periodic table, it can move up to N is equal to 7, but it can move to infinity also। So periodicity का मतलब होता है repetition of similar property, और वो उसका रीजन क्या है, ये प्रॉपर्टी क्यों रिपीट होती है, that is because of similar outermost configuration। Okay, now this is modern periodic table। S group, block element, S block element, first group and second group S block, so group 1 and group 2, then group 3 to group 12, they are known as D block element, then 13 to 17, and the 18th one is known as noble gas। अब इसमें आपको याद करने वाली बात क्या है, आपको जो याद क्या करना है, इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम। सबसे पहले याद करना है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और नॉर्मल एलिमेंट। इसको याद रखना है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉर्मल एलिमेंट। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, एंड इन्हीं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से हमारे पास में 58 से लेकर 71, एंड देन यहीं पे इसी तरीके से दो हमारे पास में एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक की लेयर निकल के आती है, उन्हें हमने बोला इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनके ये नेम आपको मेनली याद करने हैं। ग्रुप कहाँ से कहाँ तक होते हैं ये भी आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है आपका।
पूरी की पूरी मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास एंड 7 पीरियड्स। तो 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, इसमें मॉडर्न पीरियड टेबल हमारी डिवाइड होती है। कुछ इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। इसका एक और रूप आप देख सकते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब हर एक ग्रुप के अपने कुछ कुछ अलग अलग नाम होते हैं। ये नाम सारे के सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर स्कूल के अंदर 1 मार्क क्वेश्चन में याद करने जरूरी हैं आपको। इनके बेसिस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ जाता था। एंड व्हाई दे आर नोन सो, अब इनको याद करिए फटाफट। सबसे पहले आता है ग्रुप 1। ग्रुप 1 आर नोन एज अल्कली मेटल्स। नाउ अल्कली का मतलब होता है बेस। अब व्हाई दे आर नोन एज अल्कली मेटल, अब ग्रुप 1 की ऑक्साइड्स, now if you dissolve group 1 oxides into water, they form hydroxides which are base. So therefore group 1 element are known as alkali metals because their oxides when mixed with water, when, write this down, isko likh lijiye, when mixed with water forms base, ये बेस बना देती हैं, तो इसलिए इनको बोल दिया हमने अल्कली मेटल। क्लियर हो गई बात? इसमें कोई डाउट है? ठीक है जी। अब आता है दूसरा ग्रुप। दूसरे ग्रुप को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। एग्जांपल के तौर पर मैं फर्स्ट ग्रुप में ले सकता हूँ सोडियम, NaOH, बेस है आपके पास सोडियम। उसके नीचे आता है पोटेशियम, KOH, आपका बेस है। देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अल्कलाइन अर्थ, अर्थ से मतलब है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, दैट इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ये एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अर्थ एलिमेंट्स। नाउ अल्कलाइन बिकॉज दे आल्सो, देयर ऑक्साइड्स आल्सो मिक्स्ड विद वाटर एंड फॉर्म बेस, देयरफॉर ग्रुप 2 इज नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? जल्दी बताइए, ईशा, भानु, भूमिका, इज दैट क्लियर? बोथ दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर, यस और नो? ओके, दैट्स वेरी गुड। ओके, देन इसके बाद आपको याद करना है, आपको ग्रुप 15 पे आ जाओ। ग्रुप 15 को वैसे तो हम लोग नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली बोल देते हैं। ग्रुप 16 है ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, इसे ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 15 होता है फ्लोरीन से स्टार्ट, सॉरी ग्रुप 17 होता है फ्लोरीन से स्टार्ट, इसे हम बोल देते हैं फ्लोरीन फैमिली भी। बट इसके अलावा इन ग्रुप्स के अपने अलग अलग नाम है, जरा इन नामों के बारे में देखते हैं। ग्रुप 17 starts with nitrogen, known as nitrogen family, but it is also known as निकोजन। ये पिनेकोजेंस नहीं है, पी से स्टार्ट बेशक होता है आपके पास में ये, बट बोलते हैं इसको निकोजेंस हैं। नाउ निकोजेंस का मतलब होता है देयर ऑक्साइड्स आर सफोकेटिंग, दीज आर सफोकेटिंग, सफोकेटिंग होते हैं। अगर इनमें हम लोग इनको स्मेल आउट करते हैं तो हमें सफोकेशन महसूस होता है। सो बिकॉज निकोजेंस आर suffocating elements, so they are known as nicogens. Nitrogen, phosphorus, arsenic, these all are suffocating elements. इनको जैसे ही हम लोग अगर इस environment में जाते हैं तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। Then we have oxygens. Oxygens are known as chalcogens. Oxygen family, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, mostly oxygen and sulfur, they are known as chalcogens. Now chalcogens का मतलब होता है ore forming, ore फॉर्मिंग। जितने भी अर्थ क्रस्ट के अंदर ओर मिलते हैं, दे आर मोस्टली ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स। ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स की फॉर्म में ओर होते हैं, तो इसलिए दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑक्सीजन फैमिली। क्लियर? देन वी हैव हैलोजेंस। ग्रुप 17 आर नोन एज हैलोजेंस। देन वी हैव 18 आर नोन एज नोबल गैसेस। अब इन्हें नोबल गैसेस पहले इन्हें बोला जाता था इनर्ट गैसेस। इनर्ट का मतलब क्या होता है? ये रिएक्शन नहीं करता, बट धीरे धीरे अब साइंटिस्ट हैं, कुछ लोग उंगली तो करते रहते हैं अपना कुछ ना कुछ, तो इनकी जो उंगलीबाजी हुई, जो इन्होंने डिस्कवरीज करी, उस डिस्कवरीज में पाया कि नोबल गैसेस, सॉरी इनर्ट गैसेस आर नॉट दैट इनर्ट, तो वो किसी न किसी से रिएक्शन कर जाती हैं, तो इसलिए इनका नाम इनर्ट गैस से हटके नोबल गैसेस रख दिया गया। इनको हम लोग रेयर गैसेस भी बोल देते हैं, ठीक है, इस बात का भी याद रखना, रेयर गैसेस भी बोलते हैं इनको। इनको हम लोग एरोजेंस भी बोलते हैं बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एयर, ये एयर में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होती हैं, तो इसलिए इनको हम एरोजेंस भी बोलते हैं। रेयर गैसेस, एरोजेंस एंड नोबल गैसेस। तो ग्रुप 18 के हम लोग ये तीनों एग्जांपल कर सकते हैं।
इसमें एक्सेप्शन केस याद रखना, हीलियम, हीलियम एक्सेप्शन केस है, इसको याद रखना। क्या एक्सेप्शन केस है इसके अंदर? ये है पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, है ये पी ब्लॉक्स के अंदर, दिस इज योर पी ब्लॉक, बट इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो बनती है एस ब्लॉक वाली, द कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ एस ब्लॉक, सो एक्सेप्शन केस इसके अंदर आ जाता है हीलियम। यहां तक डाउट है किसी को? कोई डाउट इसके अंदर? देन यहाँ पे हमारे पास ग्रुप 6 एंड 7, सॉरी पीरियड नंबर 6 एंड 7 जो हमारे पास है, इसके अंदर से हमारे पास कुछ एलिमेंट्स निकल के आते हैं जिनको हम लोग लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स बोलते हैं। इनके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे क्लास 12 में जाके, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये जो पहले दो एलिमेंट हैं, दे आर नोन एज एफ ब्लॉक because their last electron enters in S subshell. Then from 3 to 12 they are known as P block element, P block element because their last electron enters in P block. इसी में से सॉरी D block, not P block, D block. इनको हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। और ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज होना, किसी चीज में ट्रांजिट आना। ट्रांजिट आने से मतलब है कि these metals show change from a typical metal to a non-metal। जैसे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में हमारे टिपिकल मेटल्स होते हैं, इन मेटल से कैसे चीज नॉन मेटल की तरफ चेंज हो रही है, ये इसके बारे में बता देते हैं हमको। इसके बारे में इनसे हमें पता लगता है ट्रांजिशन के अंदर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके अंदर भी जिंक, कैडमियम, 2-3 आपके पास में एक्सेप्शन केसेस आते हैं। वो एक्सेप्शन केस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं उनको नहीं बता रहा हूँ। क्लियर? देन हमारे पास 13 से लेकर 18 तक ये हमारे पास है पी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट से ही निकली हुई चीज आती है हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, जिन्हें हम लोग लैंथेनम से शुरू होते हैं तो इनमें लैंथेनाइड, एक्टिनम से शुरू होता है इन्हें बोल देते हैं हम एक्टिनाइड से एक्टिनॉइड। इस तरीके से इनका डिवीजन होता है। आई थिंक ये ऊपर का प्रॉपर डिवीजन आपको क्लियर हो गया। इज देयर एनी डाउट? ओके, अब आपके पास क्वेश्चन आता है हीलियम तो नोबल गैसेस के साथ रिएक्शन हुआ कैसे पर। ओके, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा नोबल गैस के बारे में रिएक्शन हुआ क्या। एक्चुअली जब साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि एक आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आगे अभी आएगी आपको, उसके बारे में स्टडी करते हुए उन्होंने पाया कि इसकी एनर्जी किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के सेम है। तो उन्होंने उनको रिएक्शन करवा करवा के या किसी टेम्परेचर एक प्रेशर पर ले जाके उनसे जो है रिएक्शन करवाई। इस तरीके से उनको पता लगा यस नोबल गैसेस कैन आल्सो रिएक्ट। ज़ीनॉन है, उसके हमारे पास कई कंपाउंड्स बनते हैं, ज़ीनॉन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर जाती है। तो ये एकदम नहीं बना, कुछ स्टडीज कर करके उन्होंने रिएक्शन करवा के देखा, तो रिएक्शन हो गया, तो इसका मतलब यस नोबल गैसेस कैन रिएक्ट आल्सो बट एट सर्टेन टेम्परेचर। तो ऐसी बात है, मान लो कोई सज्जन पुरुष है, चुपचाप बैठा हुआ है कोई बच्चा, कोई तुम्हारा ही फ्रेंड है, नहीं है उसका मन तुम्हारे साथ झगड़ा करने का, कुछ करने का, बट तुम यार दोस्त क्या करते हो, उंगली कर करके उसको परेशान कर देते हो, और फिर वो भड़क जाता है और तुमसे लड़ने भागता है, फिर तुम मजे लेते हो उसके। भानु बिल्कुल ठीक ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इनके एलिमेंट्स के साथ किया, बार बार टेम्परेचर, प्रेशर, कभी अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट, कभी कुछ करके उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करा कि नोबल गैसेस भी रिएक्शन कर गए। ठीक है, तो इसके अंदर हीलियम वाली चीज याद रखना, हीलियम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। हीलियम डज नॉट बिलोंग टू पी ब्लॉक एलिमेंट बट इट इज प्लेस्ड विद नोबल गैसेस। व्हाई? Helium does not belong to p block element because the last electron enters in s subshell, but it is placed with noble gases in 18th group because it resembles with the noble gases because of its complete outermost, you can say fully filled outermost shell, fully filled electronic configuration. That's why it is placed in 18th group. Is that clear? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ईशा, बानु, गॉट इट क्लियर? ओके जी, चलो हम आगे बढ़ते हैं अब इसके अंदर। यस, तो ये हमारे पास है पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल। अब जरा इसमें ध्यान से देखना एक बात, ये एक रेड लाइन के जो आसपास के एलिमेंट हैं, दिस वन, दे आर नोन एज मेटलॉइड बिकॉज दे कैन बिहेव बोथ एज अ मेटल एंड ए नॉन मेटल।
तो इनको आप लोग याद कर सकते हो कि इस तरीके से इसमें ये भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, इस तरीके से। देन बेरिलियम, ऑक्सीजन, ये आपके पास है। इनमें ज्यादा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो कि पहले 30 तक आप लोग जिंक तक इनको याद करो। उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट याद कर लेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। फिर हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट भी याद कर लेंगे। जब हमारा एस ब्लॉक का चैप्टर आएगा तब हम एस ब्लॉक एलिमेंट याद कर लेंगे। इनमें परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको कि ये याद कैसे करें क्या नहीं करें, वो टेंशन छोड़ दो। पी ब्लॉक के एलिमेंट है वो आपको मैं बाद में याद करवा दूंगा। जैसे आपको मान लो ग्रुप नंबर नाइट्रोजन फैमिली के बारे में याद करना है, NPASSB, इसको याद कैसे करने हैं, ध्यान से सुनना। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, भिखारी, ये जो इसमें लास्ट में एलिमेंट दिए हुए इनके बारे में हम लोग ज्यादा स्टडी करते नहीं है, बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, भिखारी, ओल्ड स्टाइल से पे ओ, यू कैन लर्न लाइक दैट। फिर कल बाहर आई आंटी, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी। So these are some you can say things which you can remember or you can memorize. But नहीं ऐसे याद होता तो कोई बात नहीं है, जितना याद होता है उतना याद करो। बट हाँ, 30 एलिमेंट तक के आप लोगों को थोड़ा याद करने की जरूरत है। एक दिन में बैठोगे सोचोगे मैं याद कर दूंगा, नहीं याद होंगे। दैट इज अ रेगुलर प्रैक्टिस थिंग। रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप आपको याद हो जाती हैं चीजें। तो ये हमारे पास है पूरी की पूरी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। आप लोग यहाँ देख सकते हो 56 के बाद में सीधा 72 आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 एलिमेंट्स का पूरा एक गैप आया है आपके पास में। सेम वे यहाँ पे 88 है, 89 से लेकर 103 तक अगेन देयर इज अ गैप। ये जो गैप है ये यहाँ से आया एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ये डी ब्लॉक से ही बाहर निकला, ट्रांजिशन एलिमेंट से ही बाहर निकला है, उसी के अंदर की चीज है। तो इसलिए हम लोग इसे बोल देते हैं इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसे हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल देते हैं और इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट। ये बात क्लियर है, कोई डाउट? सो एज पर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वी हैव 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले होते हैं हमारे पास में इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैस हो गया पहला टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है। दूसरे आपके पास आ जाते हैं हमारे पास भी रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव देन हमारे पास आते हैं ट्रांजिशन, and then we have inner transition element. So 1 2 3 and 4. अगर कोई पूछता है कि what type of elements do we have in modern periodic table, so as per the modern periodic table every element or all the elements are divided into 4 main parts, that is inert gases, representative, transition and inner transition element. Is that clear? कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है जी। अब इससे पहले इसमें कुछ कुछ बातें और इसके हम लोग इसकी पढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं प्रिडिक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का प्रिडिक्शन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इस बात में ध्यान रखो, ध्यान से देखिए इस पर। सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, प्रिडिक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मैजिक नंबर। हमारे पास कुछ मैजिक नंबर्स होते हैं, मैजिक नंबर, उनके थ्रू हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं बाय एडिंग मैजिक नंबर। we can predict atomic number of we can predict atomic number of whole family। अब फटाफट जरा देखना इधर, पीरियड
ग्रुप 1 2 3 4 5 6 2 12, then we have 13 14 to 17 and the last one is 18. ये हमारे पास पूरे पूरे पीरियड चलते हैं, ठीक है। अब इसमें ग्रुप मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6, ये मैंने ग्रुप लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया मेरा 7 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 7 के जनरली हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। 7 हमारे पास में नोबल गैसेस, सॉरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली इसके अंदर, तो हम लोग इसको स्टडी नहीं करते। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ग्रुप 1 में सबसे पहले ऊपर जो आपके पास एलिमेंट है, जो भी उसका एटॉमिक नंबर है, उसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन में 1 जोड़ा, उसके बाद 2 जोड़ेंगे, 1 + 2 विल बिकम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड। इज दैट क्लियर? लिथियम आ गया हमारे पास, 1 + 2 = 3, 3 होता है लिथियम। अब लिथियम में 3 है, 3 में अगर मैं सेकेंड पीरियड के अंदर, सेकेंड पीरियड में अगर मैं 8 जोड़ता हूं तो मेरे पास थर्ड का आ जाएगा। देन अगेन आई हैव टू ऐड 8, देन आई हैव टू ऐड 18, देन 18, देन इन द लास्ट आई हैव टू ऐड 32, तो मेरे पास सेवेंथ का आ जाएगा। सेवेंथ में कुछ जोड़ने के लिए बचता नहीं, जिसपे कि मैं 8 जोड़ूंगा। चलिए, अब इसकी स्टडी मैंने बोला था आपको नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है, क्लियर। अब ग्रुप नंबर 2 में फर्स्ट पीरियड के अंदर कुछ नहीं होता, इसलिए इसको मैंने ब्लैंक छोड़ा। देन मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या था 3, देन इसके बाद आएगा 4। अब ये 4 है, अब 4 में मैं कितना जोड़ू? 8। 4 में क्या जोड़ूंगा मैं? 8 जोड़ूंगा। देन अगेन 8, देन 18, देन 18, देन 32, ये जोड़ दिया। अब ग्रुप नंबर 3 के अंदर फर्स्ट 2 कुछ भी नहीं है, सॉरी 1 2 3 तक कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, 1 2 3 तक कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे फोर्थ पीरियड से शुरू होता है ये। फोर्थ पीरियड में आपके पास यहाँ पे क्या था? 18 18 32। यहाँ पे हमारे पास आता है स्कैंडियम 21, तो 21 में 18 जोड़ेंगे, यू विल गेट 39, 39 में 32 जोड़ेंगे यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। तो 21 में 18 जोड़ा, 18 में 32 जोड़ा, तो यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? These are the magic numbers. From this, you can predict any atomic number of each and every group. उस पूरे के पूरे ग्रुप में किसका क्या एटॉमिक नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ये आपको पता लग जाएगा। समझ में आ गई आपको ये वाली बात? अब आ जाओ 4 से लेकर 12 तक। 4 से लेकर 12 तक अगेन हमारे पास जो पीरियड होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। 4 से लेकर 12 तक पहले 3 पीरियड में कुछ नहीं होता। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 18 18 32 ये चलता है। 4 से लेकर 12 तक किसी में भी काम कर लीजिए आप लोग, 18 18 32 के हिसाब से काम बनेगा। देन अगेन ग्रुप 13 से लेकर 14 तक में हमारे पास में फर्स्ट पीरियड नहीं होता, फर्स्ट पीरियड में ब्लैंक छोड़ता हूँ। देन वी हैव 8, सेकेंड पीरियड में हमारे पास आता है 8, देन 18 18 32 और लास्ट में हम लोग इसे छोड़ देते हैं ब्लैंक, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे इस तरह चीजें बढ़ती है और लास्ट वाला हमारे पास जो 7th पीरियड है ये पूरा फिल नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास 7th पीरियड में यहाँ पे कोई एलिमेंट है नहीं, तो हमने इसको इतना ही छोड़ रहे हैं फिलहाल। और सिमिलरली अगर मैं 18 ग्रुप की बात करता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट है हीलियम, हीलियम में 8 जोड़ेंगे, यू विल गेट अनदर एलिमेंट, देन यू विल नीड टू ऐड 8, देन यू नीड टू ऐड 18, देन अगेन 18 एंड देन यू नीड टू ऐड 32। 32 ऐड करके ये आ जाएगा, इसके अंदर कुछ आप जोड़ नहीं सकते जिससे कि आपको 7th ग्रुप मिले। सो दीज आर द मैजिक नंबर। अब जरा इनको एक बार याद कर लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले, जस्ट टेक आउट द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब मैं आपको जरा दिखाता हूँ, फर्स्ट ग्रुप में देखो 2 8 8 18 18 32, यहां देख लीजिए 2 8 8 18 18 32, ये वाली बात थी यहाँ पे। सेकंड 1 2 जोड़ा, 3 आ गया, 3 में 8 जोड़ा,
8 plus 3 11, 11 plus 8 19, 19 plus 18 19, 19 36 होता 36 सॉरी 18 36 36 plus 1 37 आ गया, 37 plus 18 55 आ गया, 55 plus 32 7 और 87 आ गया। देख सकते हो आप ये चीज? इज दैट क्लियर? एनी डाउट? यहाँ पे आ जाइए, 18 18 32 26 और 18 कितना होता है 44, you will get 44, 44 plus 18 you will get 76, 76 plus 32 you will get 102। इस तरीके से ये पूरा का पूरा चलता गया। एनी डाउट? इज दैट क्लियर? यहाँ पे देख लीजिए आप, 8 8 18 18 32 यहाँ पे दिया हुआ है आपको ये एलिमेंट्स के बारे में, बट ये एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर अच्छे से नहीं हो पाए हैं, तो इसलिए इनके बारे में पढ़ना हमें नहीं पड़ता है, अभी हम लोग इनके बारे में स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, दीज आर एलिमेंट्स स्टिल अंडर डेवलपमेंट। कुछ अभी चीजें पता लगी हैं, कुछ चीजें नहीं पता लगी, तो इसलिए अभी इनके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करते हैं एज पर द एनसीईआरटी। सो ये हमारे पास मैजिक नंबर है। फ्रॉम देयर वी कैन प्रिडिक्ट वेदर दे आर वी कैन प्रिडिक्ट द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? यस और नो? अगर सपोज करो मैंने आपको आर्सेनिक मैंने बोल दिया ग्रुप 17 ग्रुप, सॉरी मैंने बोला आपको 17 ग्रुप ले लेता हूं, चलो मैं 17 ग्रुप में बोला, मगर 17 ग्रुप थर्ड एलिमेंट एटॉमिक नंबर इज 35। नाउ प्रेडिक्ट द एटॉमिक नंबर ऑफ फोर्थ एंड सेकंड एलिमेंट। नाउ फोर्थ एंड सेकंड एलिमेंट में आपको क्या करना है, फोर्थ एलिमेंट के लिए यू नीड टू ऐड 32 एंड फॉर सेकंड एलिमेंट यू नीड टू माइनस 18। आपके पास आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? यस और नो? कोई डाउट है तो बताइए फटाफट। ठीक है जी, अब आइए इधर देखिए फटाफट। 92 के बाद में 92 के बाद में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं अप टू 100 तक, इनको हम लोग बोल देते हैं हैवी एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर हायर एटॉमिक मासेस। दे आर नोन एज हैवी एलिमेंट्स। 92 से लेकर मोस्टली 100 तक के, और जो 100 के बाद के एलिमेंट्स है उनको बोलते हैं हम लोग सुपर हैवी एलिमेंट्स। उनको बोल देते हैं हम लोग सुपर हैवी एलिमेंट्स। ठीक है, ये कुछ की पॉइंट्स हैं। इनके बारे में बस आपको एक जो फर्स्ट पॉइंट है इन्हें इसे ही याद करना जरूरी है, दैट इज diagonal relationship. Now diagonal, it is mostly observed in first and the second period. So first and second period, second period elements resembles their property with the third period element. जो second period के element होते हैं वो third period of element से अपनी property को resemble करते हैं. That is because of their same ionic potential, which means charge by radius ratio. So because of same charge by radius ratio, their properties are almost identical. That is known as diagonal relationship, and those elements are known as bridge element. And those elements are known as bridge element. For example, lithium has almost similar property with magnesium, beryllium with aluminium, and boron with silicon. Okay, ये प्रॉपर्टी है मेन, आप इसमें याद रखना है इसको। Now, third period elements, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, and chlorine are known as typical elements because their property resembles, because they represent the property of other element of their respective group. जितने भी ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग टिपिकल एलिमेंट बोल देते हैं, क्योंकि वो अपने ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी आपको यहाँ बताया गया है कि गैसियस एटम कितने टोटल हमारे पास 11 गैसियस एलिमेंट रहते हैं हमारे पास में। सबसे ज्यादा सेकंड पीरियड के अंदर है 4 गैसेस एटम। इसमें ज्यादा कुछ जानकारी करने की जरूरत नहीं है। देन अब आता है आईयूपैक नेमिंग। इट इज अलाउड फॉर मोर देन 100। जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है उनके लिए ये आईयूपैक नेमिंग स्टार्ट करी गई है। सिंबल है हमारे पास 0 के लिए निल, निल 1 के लिए अन, सेकंड बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, इन, ENN। इनके लिए जो सिंबल यूज करा गया है इसमें ENN भी यूज कर लेते हैं कई बार हम लोग, या फिर सिंपली हम लोग N भी यूज कर लेते हैं इसके अंदर, डिपेंड करता है। या सिंपली हम लोग इसमें कई बार E यूज करते हैं, नॉट N, इसको हम लोग यूज करते हैं E। तो ये तो हमारे पास में इनके नाम के लिए सिंबल यूज करा। इसके अलावा इसमें हम लोग कुछ सिंबल यूज करते हैं
अगर हमें पूरा पूरा सिंबल यूज करना है तो उसके सिंबल मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी, ये तो हम लोग यूज करते हैं नेमिंग के लिए। सिंबल के लिए हम लोग यूज करते हैं एन यू बी टी क्यू पी एच एस ओ ई, ये हमारे पास सिंबल यूज होते हैं, इनको याद कर लेना। सपोज करो 101 है, तो 101 में 1 0 एंड 1, 1 पे क्या है अन अन, देन हमारे पास में नील ईएम। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका एटॉमिक मास लिखने के लिए हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर। नेम लिखने के लिए हमारे पास होता है रूट प्लस ईएम, you have to add IUM in the end, then we have symbol. सपोज करो मैंने लिया 121, अब U से क्या था अन, 2 बाई अन ईएम, अन बाई अन ईएम, सिंबल U B N, दिस इज व्हाट सिंबल। सपोज करो मैंने लिया 105, अन नील पेंट ईएम, U N P, सिंबल। अब किसी के घर पे आप लोग है बर्थडे पार्टी में कहीं पे शगुन दे के आते हो 251 रुपए का, 251 रुपए का शगुन दे के आ रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाई पेंट, बाई पेंट अन ईएम, सिंबल क्या हुआ इसका बी। ये सिंबल हम लोग हमेशा स्मॉल नहीं, इसको हाँ बी बी पी यू, बापू नहीं बीपीयू हो गया। अब किसी को मेरे को 420 बोलना है, तो 420 का मतलब क्या हो गया, क्वाड बाई नील, क्वाड बाई नील ईएम, क्यू बी एन, दैट इज व्हाट सिंबल। अब किसी बढ़िया जगह पे जा रहे हो आप, तो आपको जो है 1001 का आपने जो है शगुन पा दिया उसके अंदर, तो 1001 का शगुन पालोगे तो क्या नाम होगा इसका, जरा बताओ फटाफट लिखो चैट के अंदर, अन नील नील अन ईएम। अगर इतना कोई एलिमेंट डिस्कवर होते हैं तो उनका नाम इस तरीके से रखा जाएगा, अन एन एन यू। तो ये आपके पास पूरे के पूरे इस तरीके से एलिमेंट की नेमिंग होगी एज पर द न्यू लॉज। इसमें कोई डाउट है किसी को, पक्का? अच्छा एक बार बताओ मेरे को, और टाइम है आपके पास में, नेक्स्ट ज्वाइन करोगे क्या? ओके चलो कोई बात नहीं, जहां तक हमने किया। इसके बाद में हमारे पास आता है डिटर्मिनेशन ऑफ, नहीं डिटर्मिनेशन से पहले हम लोग करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये एस ब्लॉक पी ब्लॉक इन की चीजों के बारे में बाद में बात करते हैं, हम लोग कल बात करेंगे इसमें। अभी हम लोग बात करते हैं फटाफट, जल्दी से 4 मिनट का टाइम है, थोड़ा सा टाइम रह गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे वेरी करती है। अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात करूं, तो उससे पहले छोड़ो फर्स्ट पीरियड की, उससे पहले एक बात आप देखिए, हमारे पास पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप, ये 3 चीजें आई हमारे पास, पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप। पीरियड को बताता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, block in which last electron enters, S P D F, ये 4 ब्लॉक होंगे। और ग्रुप S ब्लॉक, P ब्लॉक,
एंड डी ब्लॉक, इन तीन की हम लोग बात करते हैं। इन तीनों का अलग अलग फॉर्मूला होता है। एस ब्लॉक के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एन एस इलेक्ट्रॉन, और जनरली या तो 1 होगा या 2 होगा। एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या 1 होगा। तो इसका मतलब अगर मैं एस ब्लॉक की बात करता हूं तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये वेरी करेगा आपके पास। इज दैट क्लियर? अब आ जाओ पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करता हूं। अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करता हूं तो इसके अंदर एन एस इलेक्ट्रॉन प्लस एन पी इलेक्ट्रॉन, एन एस इलेक्ट्रॉन प्लस एन पी इलेक्ट्रॉन प्लस 10, इसको जोड़ देंगे। सपोज करो एन एस इलेक्ट्रॉन आए 2, एन पी इलेक्ट्रॉन आया 3 प्लस 10, सो 3 प्लस 2 5 प्लस 10 15, सो 15 होगा इसका क्या ग्रुप। सो ग्रुप एन तो हमेशा 2 ही रहेगा। जब पी ब्लॉक के अंदर आ रहा है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपका पूरे का पूरा फिल होगा। तो 2 तो ये पक्का है। अब पी ब्लॉक के अंदर ये वेरी किससे करेगा, 1 से लेकर 6 तक प्लस 10 पक्का है। यानी आप मोटा मोटा बोल सकते हो 12 प्लस नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स। आप इसी चीज को याद कर लीजिए, 12 प्लस नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता लग जाएगा पी ब्लॉक के अंदर उसका क्या ग्रुप है। ठीक है, जनरली ये वेरी करता है 13 से लेकर 18 तक। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक वेरी करेगा। ठीक है, ये चीज याद रखिए। अब आ जाओ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का हमें अगर मेरे को ग्रुप बताना है, इसके अंदर मेरे पास होता है एन एस इलेक्ट्रॉन प्लस एन माइनस 1 डी इलेक्ट्रॉन, एन एस इलेक्ट्रॉन एंड एन माइनस 1 डी इलेक्ट्रॉन। अब एन एस इलेक्ट्रॉन तो 2 तो आएंगे आएंगे। ठीक है, सो 2 प्लस, अब डी इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर वेरी करेगा 10 तक, 1 से लेकर वेरी करेगा। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप है ये वेरी कर गया 2 प्लस 1 3 टू 12। इज दैट क्लियर? तो ये वेरी कर गया 2 प्लस 1 3 से लेकर 12 तक। 3 से लेकर 12 तक आपका हो गया ग्रुप डी ब्लॉक। तो इस तरीके से आपको एक समझ में आ गया, दैट इज व्हाट डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ब्लॉक एंड पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक। इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग कल करते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं। इसमें ये वाली चीज आप लोग याद कर लीजिए ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट एक, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे, और हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करके आगे का इसका पढ़ाई करते हैं। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। किसी को डाउट है तो कुछ पूछना है तो बताइए। एनी डाउट? भानु, ईशान, भूमिका? ओके भूमिका। ईशा बेटा, कोई डाउट?